तो चलिए आज बुक का डे 3 है, उसमें हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। अगर आप लोगों ने पहले 3 टॉपिक नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए और कंटिन्यू रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में है। ऋग्वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य कहाँ बसे? सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ये मैक्स मूलर के हिसाब से आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोहिक क्रम में इन 5 भागों में बटा था। ये इम्पोर्टेंट है। पहला था कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। तो कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहता था और विष का प्रधान विषपति होता था। विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक को राजन कहलाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और विष के प्रधान को विषपति एवं जन के शासक को राजन कहलाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत व रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरन दुर्गपति एवं अस्पस जनता की गतिविधियों को देख करने वाले गुप्तचर होते थे। अस्पस वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति किसको कहता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। और ये उग्र क्या था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ये भागदू राजस्व कर एकीकृत करने वाला अधिकारी होता था। भागदू क्या होता था? राजस्व कर एकीकृत करने वाला अधिकारी। तो चलिए अब देखेंगे दिशा और उत्तर वैदिक कालिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द के लिए तो क्या था? प्राची। पूर्व दिशा के लिए प्राची और राजा का नाम होता था सम्राट। पश्चिम दिशा के लिए प्रतीची, इसका राजा का नाम होता था स्वराष्ट्र। उत्तर के लिए उदीची, इसका राजा का नाम होता था विराट। मध्य के लिए राजा का नाम सिर्फ राजा होता था। दक्षिण में होता था भोज। तो चलिए अब नोट देखते हैं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष कोई निशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, उसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह शुद्ध पुरुषनी मतलब रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। अब चलिए उपनिषदों की संख्या कितना है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कितना है? 18 है। अब वेदांग की संख्या कितना है? 4। और वेदांग की संख्या कितना है? 6। और वेद की संख्या क्या है? तो 4। ऋग्वैदिक समाज वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक काल कैसा था? 4 वर्णों में विभक्त था। वे थे ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसायिक आधार पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा,
ब्रह्मा परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जंघा से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, मतलब पिता के पक्ष में जितना भी काम होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उसमें परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गर्गी ने याज्ञवल्क को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गर्गी ने याज्ञवल्क को वाद विवाद की चुनौती दी थी। चलिए ये देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन है इधर और प्रवर्तक है, दर्शन और प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक। योग के कौन थे? तो पतंजलि। सांख्य के कौन थे? तो कपिल। न्याय के कौन थे? तो गौतम। पूर्वी मीमांसा का था जैमिनी। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। उत्तरी मीमांसा का बदरायन। वैश्विक का कनाद थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। आजीवक जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उन्नीस। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निब्बी कहते हैं, जिसको इनर वियर ऊपर में हम लोग गंजी कहते हैं, उसको निब्बी कहते थे आर्य। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। गायों को अघन्या ना मारा जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता के थे इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा, लेकिन सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? तो इंद्र थे, वर्षा के देवता। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? तो लोहा थी, जिसे श्यामयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क। और लोहे को क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस्क। नोट है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पनी कहते थे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेदिक काल में नदियों का नाम, उसका प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। कुब्भा को क्या कहा जाता था? कुर्रम। कुब्भा को आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। कुब्ब का कुर्रम है। कुभा का काबुल है। बितिस्ता का झेलम। अस्किनी का चिनाब। परुस्नी का रावी। सुतुदरी का सतलज। विपाशा का व्यास।
सदानीरा का गंडक, सदानीरा का गंडक। दृशदत्ती का घग्गर, दृशदत्ती का घग्गर। गोमती का गोमल, गोमती का गोमल। सुवस्तु का श्वास, सुवस्तु का श्वास। इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा, इसको जरूरी याद कर लीजिएगा। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में कैसी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वालों को वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। गंगा का उल्लेख कितने बार है ऋग्वेद में? 1 बार। यमुना का उल्लेख कितने बार है? तो 3 बार हुआ। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं के राज अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल से ही ये जो वर्ण व्यवसाय था उसके वजह से जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो सिरा। और हल के रेखा जो खेत जोतने के टाइम रेखा पड़ जाता है उसको क्या कहा जाता था? तो सीता। इसको याद करने के लिए सीता माता का जन्म वही मिट्टी से हुआ था, तो उसी अनुसार से याद कर लीजिएगा कि हल रेखा को कहा जाता था सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सिक्के का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इनमें प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति क्या तत्व, कौन सा तत्व है? पहला तत्व है। तो चलिए देखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद में लिखा गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो ऋग्वेदिक काल देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन देवता का नाम इधर है और उनसे संबंधित है। इंद्र क्या चीज का देवता थे? तो युद्ध का नेता थे और वर्षा का देवता। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता है। अग्नि क्या थे? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराने का देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। वरुण क्या थे? पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक वरुण। ऋतु का देवता वरुण। दिन व रात का कर्ता कौन थे? वरुण। धव क्या? आकाश का देवता। धव आकाश का देवता। सबसे प्राचीन देवता क्या थे? धव आकाश का देवता। सोम क्या थे? तो वनस्पति का देवता। सोम क्या थे? तो वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी विपत्ति को हरने वाला देवता। अश्विनी। पूषण पशुओं की रक्षा करने वाला देवता पूषण थे। पूषण पशुओं की रक्षा करने वाले देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुति आंधी और तूफान के देवता। मारुति कैसे थे? आंधी और तूफान के देवता। इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपर्युक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तव व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई।
गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना क्यों किया गया था? तो लोगों को आर्य बनाने के लिए किया गया था गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा। श्रद्धा की प्रथा पहल दैत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किए थे। श्राद्ध जो होता है, आदमी की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो श्राद्ध भोज होता है, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो दैत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो प्रकार के हैं। महाकाव्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराण नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत है। इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था, जो गोत्र होता है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब चलिए दर्शन और विचारधारा को देखेंगे। रूढ़िवादी विचारधारा इस संप्रदाय के रूढ़िवादी विचारधारा में क्या है? इस संप्रदाय के वास्तविक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इसके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपनिषद, 6 उप संप्रदायों संख्या, उस 6 उप संप्रदायों में जो है संख्या, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांस और वेदांत को शस्त्र दर्शन कहा जाता था। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचार धारे के अनुसार बाह्य प्रभाव का कारण नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणाएं सभी मनुष्य ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। तो चलिए आप इसको देख लेंगे। दर्शन और विचारधाराएं, रूढ़िवादी, आस्तिक थे और नास्तिक। दर्शन, सांख्य क्या चीज से थे? तो बौद्ध धर्म, सांख्य बौद्ध धर्म। योग किससे थे? तो जैन धर्म। न्याय क्या थे? लोकायत दर्शन। वैश्विक क्या थे? तो अज्ञान, वैश्विक अज्ञान। मीमांस क्या थे? आजीवक। वेदांत का खाली स्थान है। और दर्शन है उसका प्रवर्तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य के क्या है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग के पतंजलि। योग का क्या है? पतंजलि। न्याय का गौतम। वैश्विक का कनाद। मीमांस का जैमिनी। वेदांत का बदरायन। वेदांत का क्या है? बदरायन। तो चलिए आप देखेंगे योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, जिसका अर्थ होता है स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना। प्रत्याहार, विषय का चयन। धारणा, मन को स्थिर करना। धारणा क्या था? मन को स्थिर करना। ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। तो चलिए अब इधर देखते हैं। न्याय अब रह गया। न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण,
तथा उपमा जैसे तर्क समस्त साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसमें यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि यह उसका पालन और संहार भी करते हैं। अब चलिए वैश्विक विचारधारा देखते हैं। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीय में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों से बना है, जो कि है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इसका विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके अनुसार इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। अब चलिए देखते हैं मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करना है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेद के अनुष्ठान का भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। चलिए वेदांत विचारधारा देखते हैं। वेदांत विचारधारा इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायन द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन के वास्तविक हैं, शेष सभी बातें मिथ्या माना है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। अब चलिए देखते हैं लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। इस विचारधारा के समर्थन आकाश की गणना 5 आधारभूत मूल तत्व से नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुभोग ही मानव के जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ, पियो और मस्त रहो का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत अच्छा लोकायत दर्शन में है, चार्वाक विचारधारा, खाओ पियो और मस्त रहो। अब अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। चलिए आप देखते हैं आजीवक संप्रदाय। इसकी स्थापना मखली पुत्र गोसल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई थी। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ये कर्म को भ्रामक मानते थे। इनमें बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीवक का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय में मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक के रूप में विश्वास करते थे। यह संप्रदाय भाग्यवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। इसके अनुसार संसार की हर चीज भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अनुसार मनुष्य को
के स्वतंत्र इच्छा या कर्म पर कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ में राजदेश में आजीविका का उल्लेख मिलता है। चलिए नोट देखते हैं। वेदांत वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्रों का ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत दर्शन में जो है उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र के ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों के सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अब देखेंगे टॉपिक 5 नंबर का है जो महाजनपदों का उदय है। तो चलिए, बुद्ध के पूर्व जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा गया था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों की जानकारी। तो चलिए देखते हैं। इधर है महाजनपद और राजधानी उसका संबंधित क्षेत्र उनका है। आधुनिक स्थान पे वो कहाँ पर अवस्थित है। तो चलिए, इधर है महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, यहाँ से भी 1 नंबर उठा लेता है हर एक बार लगभग ही। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा, ये भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र जो कि बिहार में अवस्थित है। मगध का गिरिब्रिज राजगृह पटना गया बिहार में। काशी का वाराणसी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वजी का विदेह मिथिला, वैशाली वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास क्षेत्र में। कौशल का कहाँ है? श्रावस्ती फैजाबाद, गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में। अवंती उज्जैन माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश में। मल का कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल का आई छत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पंचाल के आई क्षेत्र और काम्पिल है। चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु का इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में अवस्थित। मत्स्य का विराटनगर, जयपुर अलवद भरतपुर राजस्थान के आसपास क्षेत्र में। कंबोज का हाटक राजौरी हजारा क्षेत्र में। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में। असमक के पोटलीपुत्रन गोदावरी नदी में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है, तो असमक पोटलीपुत्रन। गंधार का कहाँ है? तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में। चलिए एक बार इसको फास्ट रिवीजन करेंगे और इसका राजधानी केवल देखेंगे और संबंधित क्षेत्र एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। अंग का चंपा मगध का गिरिब्रिज राजगीर काशी का वाराणसी वत्स का कौशाम्बी वजी का वैशाली विदेह मिथिला वजी का वैशाली विदेह मिथिला। कौशल का श्रावस्ती अवंती का उज्जैन महिष्मती मल का कुशावती। पंचाल का आई क्षेत्र कंपिल चेदी का शक्तिमती कुरु का इंद्रप्रस्थ मत्स्य का विराटनगर कंबोज का हाटक सूरसेन का मथुरा असमक के पोटलीपुत्रन गंधार का तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर। वीडियो लंबा नहीं हो जाने के कारण इसको अब हम जैन धर्म को कल पढ़ेंगे और इसमें दिया हुआ है 8 से 10 ही, इसके हम लोग 2400 अंकर और उनके जो चिन्ह है उस सब को कंप्लीट करेंगे कल रिवीजन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।